नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, सिचुएशंस क्या चल रहा है आने वाले समय में, किस हद तक क्या परिवर्तन है, क्या कुछ चेंजेस आएंगी ज़िंदगी में, उस पर भी रीडिंग रहेगी। डिवाइन टाइमिंग देखूंगी, एंजेलिक मैसेज भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हो, तहे दिल से उन्हें कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की कुछ इश्यूज आ रही है ना, मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही, तो उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें ताकि सही से दोबारा से कनेक्ट हो पाएँ। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं। खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज ये स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें ही फर्म क्लेम करें। एंड चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being to true yourself and that you can be true to others. बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सोच के एंड डिप्रेशन में एंड गिल्ट में हो के कुछ भी ओवर एनालाइज करके एक डिसीज़न ना लें। क्लियरिटी से लें। जो भी आप सोच रहे हो या आगे कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो सोच समझ के एक स्टेप बढ़ाएं, ना कि असमंजस में, कन्फ्यूजन्स में या गिल्टी में कि मेरे से ये मिस्टेक्स हो गया है, क्या करूँ मैं। उस वे में सोच के कुछ भी डिसीज़न ना लें। जितना आप अपने से कहूँगी ट्रू होगे, तो कहूँगी सामने वाले को भी आप सच्चाई उस वे में प्रकट कर पाओगे, यानी उनके कह पाओगे। तो अपने से कहूँगी पहले अपने आप को पहले हील करो, फिर कहूँगी रिलेशनशिप को हील करने की सोचें या सिचुएशंस को हील करने का सोचें। चलिए अब देखती हूँ क्या है। अब आपके तरफ की देखते हैं क्या है। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं उनकी सिचुएशंस के हिसाब से क्या उनके दिल दिमाग की क्या सोच है, मुझे बताएं। रिलेट करें एनर्जीज को यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप एक नई सोच में हो, नई एक एक्शंस में हो, आप एक न्यू स्टेबल फेज में जाना चाहते हो। बट देखती हूँ दिल से क्या है, रिलेशनशिप वाइज क्या सोचते हो, फीलिंग्स वाइज क्या है आपकी। आप बहुत कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हो कई चीज़ों को। आपसे हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हूँ या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी आपने कर दी हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा आप एक्शंस में असमंजस है। बट अभी अगर कहूँ तो बहुत प्योरिटी आप मन में ला रहे हो कि मैं ये, हाँ मैं इस तरह से हील करूँ, एक स्टेबल फेज लाऊँ। एंड जो भी झूठ सच जो भी हुआ है कहूँगी उसके रिगार्डिंग, आप अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई, आपने कुछ झूठ कहा है या पर्सन ने कुछ कहा है, तो भी कहूँगी आप बैलेंस करना चाह रहे हो। एंड लव के रिगार्डिंग ऑफर फिर से है, या अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई तो उसे भी आप बिल्कुल कि अब नहीं होगा मेरे से, तो वो कहूँगी एक आगे बढ़ने की चाहत है आपकी एक्शंस में लव पे। काफ़ी हील कर रहे हो। एंड सेकंड चांस, ऐसी सीमाएं, ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी है जिसे आप पार करना चाहते हो पास्ट काफ़ी टाइम से। इसके लिए खुद पे भी वर्क कर रहे हो। बट रिलेशनशिप है कि थोड़ी सी बुझी हुई है, या कहूँगी कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से चीज़ें, सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं, सिनेरियो ऐसी हो गई हैं, तो फ्यूचर्स में भी आपको कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर कुछ भी मैं एक्शंस लूँगा तो पता नहीं कैसा फील होगा। या एक अगर कहूँगी आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना, एक ट्रस्ट इशूज़ भी मुझे दिख रही है कि ट्रस्ट की कुछ फैक्टर्स हैं, या आपको अपने पर्सन पे नहीं है, या आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो पार्टनर को नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं ट्रस्ट फैक्टर्स दिख रहे हैं। एंड इसके वजह से आने वाले समय में आपको लग रहा है कि भाई अगर कुछ भी, अगर लव के रिगार्डिंग एक्शंस लूँगा या करना, देखो कहना तो चाहते हो लव की बातें, लेकिन वो चीज़ें फ़िलहाल चल नहीं रही है। यहाँ पे फ्यूचर्स में भी कहूँगी आपको एक स्नो कहते हैं फ्रीज़ वाला फेज़ लग रहा है। एंड कुछ भी करोगे तो बहुत सारे लोग शायद आ जाएंगे कि ये मतलब कई लोगों को आपको शायद हैंडल करना पड़ेगा, ये भी है फेज़। अब चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है।
देखो पास्ट को आप भूल के ना नई सिरे से चैप्टर्स लव लाइफ को बिगिन करना चाह रहे हो, लेकिन है कि बिगिन हो ही नहीं रहा। यहाँ अगर कहूँ तो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो सिचुएशंस में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि या ये भी कहीं ना कहीं कुछ स्टेबल करना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज आपके लिए क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ आपकी तरफ की फीलिंग्स में कहूँगी ये एक फिर से इनका भी कहीं ना कहीं मन करता है कि आपकी तरफ में बातें करूँ, इनिशिएट करूँ, जो हुआ सो भूल जाऊँ, लेकिन जब भी ये किसी से भी कम्युनिकेशन या घर परिवार किसी से भी अगर सलाह लेते हैं ना, तो वहाँ पे कहूँगी स्टक एनर्जीज आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं आपकी तरफ में उस वे में इमोशन शेयर करने की। ऑल तो इनकी अगर ट्रू एनर्जीज कहूँ तो ये पर्सन आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, लव की बातें भी, या माफ़ अगर इन आपसे मिस्टेक हुई है कहूँगी माफ़ करना भी चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन उतनी दूर तक पहुंचने के लिए आपको कई लोगों को शायद हैंडल करना है। इस वजह से कहूँगी यहाँ पे एक रुकावट है, या ये जिससे भी बातें करते तो कहूँगी वहाँ से हर्डल्स वाली बिल्कुल शटर बंद है। तो इनको आपकी तरफ में बढ़ना या एक्शंस कैसे लेना चाहिए ये नहीं समझ में आ रहा है। भावनाएं ज़रूर हैं, प्यार कहीं गया नहीं है। एंड ये अकेले में भी आपको लेके बहुत कुछ सोचते हैं, पास्ट ओल्ड मोमेंट्स को सोचते हैं, तो अच्छी मोमेंट्स को भी सोचते हैं ये कि ऐसा ऐसा था, कई चीज़ें सोची थी, इनके हिसाब से ये लव बहुत ज़्यादा ये था कि चलना चाहिए था। बट देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो अगर फैमिली कहती है वे कि आगे नई एक वे में सोचिए, तो वो भी कहूँगी सोचते हुए भी सोच नहीं पा रहे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं पर्सन। अगेन द हाई प्रिस्टेस, यानी कि सिचुएशंस में कहूँगी आप अगर कहूँ ना कुछ धार्मिक, या कहूँगी थोड़ा सा आप अपने आप को अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो वो चीज़ें आप करो फिलहाल, मतलब जो भी हैं, या किसी को कुछ दान कर दो, वो कहूँगी आप अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है ना तो आपकी ऑरा थोड़ी चेंज होगी। मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो, ओवरऑल में भी ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स वाली फेज में हो, समझते हो, या मिस्टेक्स भी हुई है वो भी दोबारा अब नहीं करने का मन है, लेकिन फिर भी सिचुएशंस ऐसी हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। एक चीज़ और कहूँगी, थोड़ा साइलेंट हो जाओ, इतना ज़्यादा मत ये करिए, थोड़ा साइलेंट, मतलब अपना भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड में आप रहिए। चलिए देखते हैं इधर क्या है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इनके लिए अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी एक डिप्रेस्ड फेज है ये, बिल्कुल सिर्फ अकेलेपन में सोच रहे हैं। ओवरऑल में भी कहूँगी एक सोच है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आपको मेमोराइज कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपसे शायद हो सकता है अपनी कम्युनिकेशंस नहीं हो रही, या हील नहीं हो पा रहा है, या कुछ लोग बीच में आके कहते हैं ना एक दरार, एक डिवाइडर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आप उतनी बात नहीं कर पा रहे हो या खुल के नहीं बात कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कहूँगी ये बहुत पास्ट चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हैं। चलिए देखती हूँ आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। देखो कुछ स्टेप भी फिलहाल अगर लोगे तो देर इज़ अ जगलिंग और ही रहेगा। कम्युनिकेशन उस हद तक जो आप एक्सपेक्ट करोगे करने के लिए, मतलब कह रहे हैं ना कि कुछ करके आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें हील हो जाएं, तो फिलहाल कहूँगी नहीं, वैसा ही अनस्टेबल रहेगा। इधर देखते हैं क्या है। इनके लिए भी कहूँगी ये इतना इजी नहीं है, एंड ये भी कहीं ना कहीं आपके तरफ में कहूँगी एक बेटर सोच रखते ज़रूर हैं। इनकी सोच कहीं भी से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ख़राब है या आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ये टैकल वाली प्रॉब्लम है कि कैसे हैंडल करूँ सिचुएशंस को, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है स्लोली स्लोली कुछ चीज़ें हील हों, बिकॉज लास्ट कास्ट एक हीलिंग भी है। तो बट इट इज़ कहूँगी ये एक बहुत लंबा टाइम वाला फेज़ है, सडन क्विक में वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं, तो अभी कहूँगी ऐसा ही चलेगा। चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं कह रही हूँ ना अभी इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो या डिस्टर्ब मत करो अपने आप को। व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशन इट विल हील।
तो पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच रखिए एंड नेगेटिव ना करें। एंड कहूँगी कुछ चीज़ों में चैरिटी थोड़ा बहुत अगर कर सकते हो तो करिए, या कहूँगी टेम्पल्स वगैरह, चाहे जिस धर्म से भी आप हो, कहूँगी वहाँ जाओ, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो, वो चीज़ें कीजिए, आप मेडिटेशंस करो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, फिर से कह रही हूँ, एंड रोल रिवर्स, बिकॉज कुछ लोग बार बार ये चीज़ें लिखते हैं, तो कहूँगी 12 के 12 पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। रोल रिवर्स भी हो सकता है, जिस वे में आप खुद को रख के कनेक्ट कर पा रहे हो तो रखिए। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग कर चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।